बहुत सारे पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ना बिजनेस स्टार्ट तो कर लेते हैं, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्विट कर लेते हैं। बहुत अर्ली स्टेजेस के अंदर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 90% लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर स्टार्टिंग के अंदर ही दम तोड़ के चले जाते हैं। रीजन उसके पीछे एक ही है, ठीक है, जो कि है लॉटरी माइंडसेट वाला। अब लॉटरी माइंडसेट इन्होंने बनाया हुआ होता है, ठीक है, कि मेरे पास 2 दोस्त है, उनमें से ये वाला तो ज्वाइन कर ही लेगा, ठीक है, उनका एक दोस्त है, उनको तो वो ज्वाइन करवा ही लेगा, एंड मैं इतने लोगों को जानता हूं तो उसने में तो ये ज्वाइन कर ही लेगा, ठीक है, एंड इस तरीके से मेरा बिजनेस चलने लग जाएगा। लेकिन जब वो एक्चुअल मार्केट में जाता है, ठीक है, उनको मिलता है एक रियलिटी चेक, ठीक है, रियलिटी चेक मिलता है, ठीक है, इस तरीके से मिलता है कि जब ये किसी अपने दोस्त को अपनी बिजनेस प्लान शेयर करने लग जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, वो उसका मजाक उड़ा देता है या तो उसकी बेइज्जती थोड़ी बहुत कर लेता है, ठीक है, एंड बोलता है कि तुम कैसे फंसे, ठीक है, ये तो आज से 3 साल पहले मुझे भी मिला था, ठीक है, मैंने किया नहीं क्योंकि ये तो स्कैम है, ये है वो है, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ी बहुत जब बेइज्जती वो लोग खा लेते हैं, ठीक है, तो वो वहीं पे अपना सब कुछ क्विट कर लेता है। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्योंकि उन लोगों को एक चीज का नहीं पता, जो कि है लॉ ऑफ एवरेज। अब आइए इस वीडियो के अंदर जो है वो हम समझेंगे लॉ ऑफ एवरेज के। सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू द न्यू एपिसोड ऑफ बेसिक्स ऑन नेटवर्क मार्केटिंग। आज के इस एपिसोड के अंदर बेसिकली हम बात करेंगे, ठीक है, कि कामयाबी का रेशो क्या है, ठीक है, कि कामयाबी का रेशो क्या है, तो उसके लिए हमें समझना पड़ेगा लॉ ऑफ एवरेज को। अब लॉ ऑफ एवरेज को समझते हैं, उसके लिए मैं थोड़ा सा को एक एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, ठीक है। लॉ ऑफ एवरेज सिंपली आपको कामयाबी की अपनी रेशोज निकालनी पड़ेगी, ठीक है, एंड मजे की बात यह है कि ये हर एक पर्सन की अपनी रेशो हो सकती है। अब फर्स्ट हम बात करते हैं, ठीक है, लॉ ऑफ एवरेज को एक एग्जांपल के थ्रू समझने की, ठीक है। जस्ट लाइक अगर कोई पर्सन है, ठीक है, तो वो क्रिकेट सीखना चाहता है, ठीक है, आप उसको क्रिकेट सिखाना चाहते हो, तो आपने बॉल उठाई, ठीक है, उसको बल्ला दे दिया एंड उसको सामने खड़ा किया एंड आप बॉल फेंक रहे हो। तो जो फर्स्ट 10 बॉल्स आप उसकी तरफ फेंक रहे हो, तो हो सकता है उनमें से एक आध जोन सा वो टच करे, या हो सकता है कोई भी बॉल उसको टच ना करे, ठीक है, वो कंप्लीट की कंप्लीट सारे पीछे चली जाए। फिर अगले जो 10 बॉल आप उनको फेंकते हो, ठीक है, तो हो सकता है एक दो जोन सा है वो गलती से एज वेज निकल जाए, ठीक है, या टच वगैरह हो जाए। अब उसके बाद नेक्स्ट जोन से आप 10 बॉल फेंकते हो, तो हो सकता है एक दो बॉल मिडल होने लग जाए, ठीक है। फिर अब धीरे धीरे उसको समझ में आने लग गया, ठीक है, कि कहाँ पे जोन सा है वो बॉल जोन सा है वो गिर रहा है जमीन के ऊपर, तो कहाँ पे मैंने बल्ला घुमाना है। अब इस तरीके से करते करते थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद अब वो उसको समझ में धीरे धीरे आने लग जाता है। तो जैसे ही बॉल को वो देख रहा है कि वो वहां पे टपक रहा है, ठीक है, एंड उसने बल्ला घुमाया, वो चौका मार लेता है। अब इस तरीके से हर किसी ने धीरे धीरे क्रिकेट सीखा, मैंने भी सीखा, आप लोगों ने भी सीखा। अब इसी चीज को समझो, ठीक है, कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी सेम ही प्रिंसिपल तो चल रही है ना। अब पहले 10 बंदों को बताओगे, हो सकता है इनमें से कोई भी बंदा ज्वाइन ना करे। अब थोड़ी थोड़ी आपकी प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, आपको धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है। अब अगली 10 बॉल्स को आप करोगे, ठीक है, आप अगले 10 प्रोस्पेक्ट्स को आप प्रोस्पेक्ट करोगे, ठीक है, तो हो सकता है एक आध जोन सा है वो आपके साथ ज्वाइन कर ले। उसके बाद अगले 10 को तो हो सकता है उसमें से एक आध जोन सा है वो और ज्वाइन कर ले। फिर इस तरीके से और 10 में एक और 10 में एक, एंड फिर इस तरीके से विद टाइम आप अगर करते जाओगे, ठीक है, तो आपकी रेशोज, क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज आती है, क्योंकि धीरे धीरे आप ये सीख रहे हो कि प्रोस्पेक्ट कैसे करना है, कॉल पे बात कैसी करनी है, क्या बात करनी है, ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है। धीरे धीरे आपकी इन पर्सन से बात करते करते आपकी एक्सपर्टीज बढ़ रही है। तो इस तरीके से करते करते आगे जाके आप एक अच्छे खासे रेशो तक पहुंच सकते हो, जहां से आपको अच्छी खासी कन्वर्जन रेशो आएगी। अब क्या होता है, हर एक इंसान की नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर अपनी एक लॉ ऑफ एवरेज है, अपनी एक रेशो है। आपको यह समझना है कि आपकी एक्चुअल रेशो क्या है, ठीक है। लाइक एक्सेलमैन की एग्जांपल मैं देता हूं। एक्सेलमैन है, वो ये कहता है कि अगर मैं 10 दरवाजों तक पहुंचता हूं, ठीक है, मैं एक दिन के अंदर वो चीजें बेचता है, तो वो अगर 10 दरवाजे खटखटाता है तो उसको 100 रुपए का प्रॉफिट हो जाता है। तो अगर एक दिन के अंदर इस सेलमैन को 1000 रुपीज का प्रॉफिट चाहिए, तो वो 100 दरवाजों तक पहुंचेगा। सिंपल, इट्स क्वाइट सिंपल मैथमेटिक्स, ठीक है, ये बहुत ज्यादा एक सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर उसको 10 दरवाजों से 100 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, वट एवर जो भी हो जाए, ठीक है, तो उसको अगर 1000 रुपए एक दिन के चाहिए, तो उसको ऑटोमेटिकली 100 दरवाजों तक पहुंचना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या है कि अगर कोई पर्सन है, ठीक है, उसकी स्टार्टिंग का पार्ट है एंड वो कहता है कि स्टार्टिंग में तो कामयाबी बहुत लाइक मतलब मैं अपनी रेशोज बढ़ाना चाहता हूँ, ठीक है, सिंपल है। अब अगर कोई बंदा स्टार्टिंग में ज्वाइन कर लेता है, उसके साथ जो रेशो है, ठीक है, वो 10 में से एक बंदा ज्वाइन करता है, ठीक है, एंड कोई XYZ एक्सपर्ट बंदा है, ठीक है,
लाइक मैं हूँ, ठीक है, तो मेरी अपनी एक प्रॉपर रेशो है। अगर मुझे उस रेशो को करना है तो मुझे भी अपनी लॉ ऑफ एवरेज के अकॉर्डिंगली कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। या वट एवर कोई जो सा एक्सपर्ट पर्सन है, ठीक है, वो अगर 10 लोगों तक पहुंचता है, 10 लोगों को बताता है रिगार्डिंग हिज प्लान, ठीक है, तो उसके साथ 9 बंदे ज्वाइन कर लेते हैं। अब क्या है कि अगर कोई न्यू पर्सन है, वो करना है, ठीक है, वो कहता है कि मैंने इस एक्सपर्ट के साथ मुकाबला करना है, तो सिंपली प्लान नंबर, इट्स क्वाइट सिंपल। अगर आपके पास 10 में से एक बंदा आता है, उनके पास 10 में से 9 बंदे ज्वाइन करते हैं, तो आपको सिंपली अगर उसको बीट करना है तो आपको 100% तक पहुंचना है, ठीक है, 100% तक आपने अपनी प्लेन्स पहुंचानी है, उनमें से ऑटोमेटिकली आपकी रेशोज आएगी। एंड हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली अगर आप 100% तक पहुंचते हो, ठीक है, तो आपके रेशियोज 10 हो सकते हैं, शायद नहीं, उससे ज्यादा बढ़ सकते, हो सकता है 15 तक जा सकते हैं, क्योंकि जो आप कर रहे हो टाइम, आप बीच के अंदर जो सा है वो लोगों से बात कर रहे हो, ठीक है, आप लोगों को प्रेजेंटेशन दे रहे हो, लोगों को आप सिखा रहे हो, तो उसके अंदर आपकी अपनी पर्सनल ग्रूमिंग जारी है, ठीक है। आपको ये समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्शंस को किस तरीके से हैंडल करना है, तो धीरे धीरे करके हो सकता है फर्स्ट 10 में आपके साथ एक बंदा ज्वाइन करे, सेकंड 10 में एक बंदा ज्वाइन करे, थर्ड 10 में आपके साथ अगेन एक और बंदा ज्वाइन करे, हो सकता है फोर्थ में भी एक बंदा ज्वाइन करे, हो सकता है पांचवें बार जब आप 10 लोगों को पहुंचाते हो तो हो सकता है उनमें से 2 बंदे ज्वाइन करें। इस तरीके से करते करते आपकी रेशियोज बढ़ती चली जाएगी, ठीक है। तो आपको ये समझना है स्टार्टिंग के अंदर कि लॉ ऑफ एवरेज आपने अपनी खुद की मालूम करनी है कि आपकी रेशियोज बेसिकली क्या है। अब आपके रेशियोज इससे ज्यादा भी हो सकते हैं स्टार्टिंग के अंदर, इससे कम भी हो सकता है, लेकिन आपको अपने अपलाइन के साथ कंसल्ट ये करना पड़ेगा कि मुझे अपनी लॉ ऑफ एवरेज, मुझे अपनी कामयाबी की रेशो को मालूम करना है कि मेरे साथ कितनी रेशो के अंदर पर्सन आता है, ठीक है। तो इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपकी टीम में कोई न्यू पर्सन है, ठीक है, एंड आप चाहते हो, ठीक है, कि आपकी टीम वाले लोग जो है लॉ ऑफ एवरेज को अंडरस्टैंड करें, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोगों ने ये वीडियो उनको शेयर करनी है, ठीक है, उन पर्सन को शेयर करनी है। बाकी आप लोग कोशिश करें कि आप लोग सिक्वेंशियल लर्निंग करो, स्टार्टिंग से लेके एंड तक अभी जितने भी एपिसोड्स हुए हैं, ठीक है, आपने सिंपली एक एक एपिसोड को सिक्वेंशियल चैप्टर वाइज जो है वो आपने लर्न करना है, ताकि आगे जाके आपके पास बेसिक्स ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड ईच एंड एवरी एरिया जो है वो क्लियर हो, ठीक है। एंड बाकी ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। आप लोगों में से जितने भी पर्सन ये वीडियो वॉच करा, ठीक है, तो आप लोग अपने राय जो है कमेंट सेक्शन के अंदर लाजमी हमारे साथ शेयर करें, ठीक है, कि आज के इस वीडियो के अंदर बेसिकली आप लोगों ने सीखा गया, ठीक है। बाकी हिट द लाइक बटन एंड एज वेल एज द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज ये प्लेलिस्ट आ रहा है काफ़ी दिनों से, ठीक है, एंड हमारी जो व्यूवरशिप है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जा रही है एंड सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। तो आप लोगों के सब्सक्राइब करने से जो है थोड़ी सी हिम्मत से, आप लोग की थोड़ी सी अप्रिशिएशन से हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, ठीक है, कि और भी हम अच्छे तरीके से काम कर सके। तो बाकी आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। टिल दैट टाइम कीप लर्निंग।